क्या बीसीसीआई ने विराट कोहली से ज़बरदस्ती टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है? ये एक ऐसा क्वेश्चन मार्क है जिसके ऊपर इस टाइम इंडिया में बहुत डिबेट हो रही है। विराट कोहली के जितने भी फैंस हैं इंडियन क्रिकेट में, इवन दुनिया भर में, वो इस क्वेश्चन मार्क को रिजॉल्व करना चाहते हैं, फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बताओ असल रीजंस कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट क्यों ली है। अब पता है प्रॉब्लम क्या है? स्टेटमेंट्स। सरनदीप सिंह दिल्ली के स्टेट कोच हैं, छोटा मोटा आदमी नहीं है, बड़ा नाम है। विराट कोहली उनके साथ पुराने एसोसिएशन है। इस साल के स्टार्ट में विराट कोहली ने दिल्ली की तरफ से रेलवेज़ के अगेंस्ट रणजी ट्रॉफी का एक मैच खेला था। आपको याद होगा कि अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर वो मैच हुआ था, और ये वही मैच है जिसकी मैं आपको बात बताने लगा हूँ कि जिसमें पहले दिन नहीं, द वेरी फर्स्ट डे विराट कोहली ने आने, पब्लिक को पता है दिल्ली की, और दिल्ली की पब्लिक इतने बड़े नंबर में उस क्रिकेट स्टेडियम के बाहर पहुंच गई कि छोटे से गेट के ऊपर भगदड़ मच गई। उस भगदड़ में 4-5 आदमी जख्मी हो गए। पुलिस वाले आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, मतलब उन्होंने कहा भैया हमसे नहीं हो पाएगा। लोगों ने अपने बच्चों को अपने कंधों पर उठा लिया था, क्योंकि भगदड़ मची है नीचे। अब जारी बात है, बच्चों के कंध छोटे होते हैं तो सफोकेशन, मतलब उनके दम घुटने का चांस होता है। लोगों ने अपने बच्चों को अपने कंधों पर उठा लिया था। फुटेजेस मौजूद हैं, जाकर चेक कर लें, वेरीफाई कर लें। जूतियाँ कहीं पर हैं, शूज़ कहीं पर हैं। अब जारी बात है, भगदड़ मच गई, एक छोटा सा गेट, लाखों की तादाद में लोग आ गए। पुलिस वालों ने मतलब कितना ही इंतज़ाम किया होगा यार। पब्लिक अब इतने बड़े नंबर में निकलेगी तो पुलिस वाले बेचारे क्या करते, वो साइड मार गए। इवन कि कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे। ये वही मैच है। उस मैच में सरनदीप सिंह की बात हुई थी विराट कोहली से, और सरनदीप सिंह का रिसेंट जो एक ऑनलाइन इंटरव्यू है उसमें वो बताती हैं कि विराट कोहली ने उस टाइम रिटायरमेंट के बारे में कोई बात नहीं की, उसके जहन तक में नहीं था। वो तो इंग्लैंड के टूर की प्रिपरेशन कर रहा था। वो रणजी ट्रॉफी का वो मैच खेलने ही इंग्लैंड के टूर की प्रिपरेशन करने आया था। विराट कोहली का प्लान था कि मैंने 2018 रिपीट करना है अपने लिए इस इंग्लैंड के टूर पे। 5 टेस्ट मैचेस की वो सीरीज़ थी, 5 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज़ होगी। उस टेस्ट सीरीज़ में विराट कोहली ने ऑलमोस्ट 600 रन स्कोर किए थे विद अ बैटिंग एवरेज ऑफ क्लोज टू 60, 2 सेंचुरीज 3 फिफ्टीज। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात, 10 इनिंग्स खेली हैं, 600 के करीब रन हैं, 2 सेंचुरीज मारी हैं, 3 फिफ्टीज मारी हैं। चौके पता है कितने मारे थे? 30-32। छक्के पता है विराट कोहली ने उस पूरी सीरीज में 10 इनिंग्स में विराट ने छक्के कितने मारे होंगे? सोचे ज़रा। एक, जस्ट एक। और रन्स किए हैं 600। ही वॉज दैट गुड इन दोज ईयर्स, 2016, 17, 18। ही वॉज अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल। 75 की एवरेज 16 में, 17 में, 18 में शायद 55-60 की थी, कुछ इस तरह करके उसकी एवरेजेस थी टेस्ट क्रिकेट में। तो विराट कोहली वो सारी परफॉर्मेंसेज रिपीट करना चाहता था। सरनदीप सिंह को ही सेड कि मैं इस इंग्लैंड के टूर में उसी तरीके से सेंचुरी स्कोर करना चाहता हूँ जिस तरीके से मैंने 2018 में इंग्लैंड के अंदर की थी। विराट कोहली का मैंने आपको बताया कि 600 के करीब रन्स थे। डिफरेंस चेक करें, सेकंड नंबर पर जॉश बटलर था, उसके 350 रन्स थे। इतना ह्यूज डिफरेंस विराट कोहली ने बाकी सारी की सारी इंग्लैंड टीम और अपनी टीम के बीच में क्रिएट किया हुआ था। यानी कि एक ये विराट कोहली साइड के ऊपर और बाकी 21 दूसरी साइड के ऊपर, और ये मैचलेस हो रहा था काम। इसने इतने रन्स का अंबार लगा दिया था। तो विराट कोहली का कोई प्लान नहीं था एज़ पर सरनदीप सिंह क्रिकेट से रिटायरमेंट का। वो इंडिया ए के 2 प्रैक्टिस मैचेस प्लान करके बैठा हुआ था कि इंग्लैंड में वो 2 इंडिया ए के प्रैक्टिस मैचेस खेलेगा अगेंस्ट इंग्लैंड। पिचेस का पता चल जाएगा, कंडीशंस का, थोड़ा बैटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। तो विराट तो ये सब कुछ प्लान करके बैठा हुआ था। आज से हाउ मच 6 महीने भी नहीं हुए, तो अचानक से ऐसे क्या हुआ भाई कि विराट ने अचानक से रिटायरमेंट वन फाइन मॉर्निंग अनाउंस कर दी। हफ्ता पहले रोहित शर्मा ने की थी, उसके बाद अचानक से विराट की भी आ गई। एक तरफ खबरें आती हैं कि बीसीसीआई विराट को कह रहा है कि रिटायरमेंट मत लें। विराट सोच रहा है कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ, बीसीसीआई उसको कह रहा है कि मत लें। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि विराट ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी? यहाँ पर ये खबर गलत है कि बीसीसीआई विराट को कह रहा है कि नहीं आप रिटायरमेंट मत ले। व्हाट इफ बीसीसीआई विराट को कह रहा है कि भाई अब ले ले, बस कर दे, तेरा बल्ला चल नहीं रहा। मतलब 2020 के बाद से एवरेजेस कितनी है? 20, 15, 20, 30,
तुम बैट नहीं कर पा रहे, तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं, तुमसे रन्स नहीं हो पा रहे। 2023 में विराट मेड अ कम बैक, मतलब 55 की एवरेज के साथ कुछ 600 के बीच में कुछ रन्स बनाए थे, 620-30 समथिंग, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो व्हाट इफ़ उसको निकाल कर तो वो कह रहे हैं कि फिर अभी आपके वही हाल हैं। अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देख लें, को मेरा ख्याल है विराट के टोटल 150 से भी कम रन हैं, 130-40 हैं। बैटिंग एवरेज भी को मेरा ख्याल है 20 के अराउंड है, 20-25 के। तो क्या ये खबर गलत है फिर कि BCCI विराट के पैर नहीं पकड़ा कि रिटायरमेंट ना लो, वो विराट के सर पे चढ़ा हुआ है कि नहीं भाई तू रिटायरमेंट ले ले। अच्छा, फिर एक वो खबर भी मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि विराट ने इंग्लैंड के टूर के लिए कैप्टनसी मांगी थी। ये खबर भी इसके साथ आपको जोड़नी पड़ेगी ताकि ना आप कुछ पिक्चर क्लियर हो कि ये लाइक हुआ क्या है। विराट ने अगर कप्तानी मांगी, या मेरा तो ये मानना है, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा कि अगर विराट ने कप्तानी मांगी थी आपको दे देनी चाहिए थी। कोई फ़र्क ना पड़ता अगर शुभमन गिल विराट के अंडर साल, 1.5 साल, 2 साल मज़ीद क्रिकेट खेल लेता वाइस कप्तान के तौर के ऊपर, तो ग्रूम ही होता, पॉलिश ही होता, क्योंकि उसके ऊपर जो कैप्टन है वो इंडिया की तारीख का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है, जिसने इंडिया को 68 में से 40 मैचेस टेस्ट जितवाए में है। दूसरे नंबर पर मेरा ख्याल है MS धोनी है, उनके 27 हैं, और तीसरे नंबर पर शायद दादा है, उनके 21 हैं। वर्ल्ड बेस्ट कैप्टन्स की लिस्ट में वो चौथे नंबर के ऊपर आता है, आफ्टर ग्रैम स्मिथ, रिकी पॉन्टिंग और शायद स्टीव वॉ। तो अगर उसने कप्तानी मांगी थी तो दे देते, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। अगर किसी ने अपनी ईगो का इशू बना लिया इस बात को, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। BCCI के अंदर ये बात मानते हैं हम सारे के BCCI एक ज़माने से टफ़ कॉल्स लेता आ रहा है, उनको आदत है, वो बड़े बड़े मतलब टफ़ कॉल लेके बड़े बड़े तूफ़ानों का, बड़े बड़े क्रिटिसिज्म का सामना कर लेते हैं। बट विराट का केस डिफरेंट था, और अब आप देखें ना, एट अ वेरी आई वोंट से यंग एज, बट एक ऐसी एज में कि जहाँ पर उसकी फिटनेस 100% है, विराट का जाना नहीं समझ में आता। 36 ईयर्स की एज में विराट ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है। मैंने आपको पहले भी बताया था 39 ईयर्स की एज में सचिन और द्रविड़ ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी। VVS लक्ष्मण ने 38 ईयर्स की एज में ली थी। ये तीनों विराट जितने फिट तो नहीं थे, तो विराट तो बहुत सुपर डुपर फिट था, तो फिर उसने अचानक से क्यों रिटायरमेंट ले ली। प्लस विराट बाय द वे वाइट बॉल क्रिकेट में ODI क्रिकेट ही बची है अब, उसमें ही विल प्ले। वो 2027 का वर्ल्ड कप टारगेट करके बैठा हुआ है फिलहाल तक, तो अनलेस और अनटिल के फिर वन फाइन मॉर्निंग इस किस्म की कोई फुलझड़ी ना छूट जाए। मतलब पीपल आर इमोशनल यार, मेरे दोस्त इमोशनल हैं भाई, वो कहते हैं हम तो भाई रो रहे हैं। मैं दिलासा देने के अलावा और क्या कर सकता था यार। मैंने कहा यार अब क्या किया जा सकता है। वो मुझसे पूछ रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कहा भैंस की आँख, मैं कहा मैं कैसे बता दूँ, मैं तो इस तरफ बैठा हुआ हूँ, मतलब मैं तो अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ। तो वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि यार तू बता, तुझे इतनी चीज़ों का आइडिया होता है कि ये कैसे हुआ है। मैं यकीन करो ऐसे ना सर खुरच रहा। मैंने कहा यार एक तो ये इमोशनल भी हुए में है, मैंने कोई उल्टी सीधी कोई बात कर दी, मैं कहा पकड़ के मुझे ना पेल दें। हाँ, पता लगे हमारी न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान और इंडिया में तो जंग की जिसे कहते हैं सुलहबंदी हो गई, इंडियन फैंस और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के बीच में एक नई जंग चल पड़ी है, इंग्लैंड फैंस ने सूद दिया एक बंदे को। यू नेवर नो। मजाक यार। तो ये सिचुएशन है विराट की, वो खुद खामोश है। उसने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद चुप साध ली है, और सवाल बहुत हैं कि अचानक से हुआ क्या। इतना फिट बंदा जल्दी चला गया, 4 साल की क्रिकेट मिनिमम उसके अंदर बाकी थी। मुझे ये लगता है, किसी को हो सकता है लगता हो 2 साल की, किसी को लगता होगा 1 साल की, किसी को लगता होगा 3 की, मुझे लगता है 4 साल की। बड़ा सोच समझ के मैंने अंदाज़ा लगाया उसकी फ़िटनेस देख के, क्योंकि बैट्समैन इस एज में ना 30, 32, 33 के बाद प्योर अपनी फ़िटनेस के ऊपर होता है कि वो कितना अर्सा फिट रहता है और कितना आगे लंबा खेल सकता है। तो विराट की फ़िटनेस तो आपके सामने है। तो क्या हमें इस सवाल का जवाब मिल पाएगा कभी कि विराट ने क्यों रिटायरमेंट ली, या उससे ली गई ज़बरदस्ती? गॉड नोस। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।